यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है और उसकी करुणा सदा की है। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से इकट्ठा हैं ताकि परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। परमेश्वर ने अभी तक हम सबको खुशहाल रखा है और आज एक बार फिर से हमारे जीवनों में मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें। आइए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस नए दिन की नई रोशनी के लिए जो आपने हमारे जीवनों में हमें दिखाई। धन्यवाद देते हैं रात भर की मीठी नींद और आराम के लिए जो आपने हमें बख्शा, और खास तौर से इस आराधना के समय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस आराधना पर आपकी आशीष हो और होने दीजिए परमेश्वर ये आराधना हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। जितने लोग इसमें शामिल होते हैं उन सबको बहुतायत से आशीष दें। आज के वक्ता पर भी आपकी आशीष हो और आज जो भी कलाम उनके द्वारा बोया जाए वो हम सब की ज़िंदगियों में कई गुना फल लाए। हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल तेरा किधर? कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर? किन किन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। किन किन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु निशाना तुझ पर होगा ना सफल। शत्रु का
निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे ले रीडर मिस्टर वी.एस. मैथ्यूस हैं और आज का वचन वो हमारे साथ बांटेंगे। और अब मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो आएँ और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में शेयर करें। हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम से पढ़ेंगे। पहला पतरस पहला बाब 13 आयत से 16 आयत तक। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आइए हम दुआ करें। आइए कादर मुतलक आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं तेरी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। शुक्रगुजार हैं कि आज तूने इस लायक किया कि तेरे पाक वचन को बोल सकें। तू हमको सामर्थ्य दे, बोलने की अनुग्रह दे, करुणा दे, ताकि तेरे मुक़द्दस कलाम को अच्छी तरह से पेश कर सकें। आए बाप आसमानी, हम सब की सहायता कर, हर एक इबादत पे तेरा पाक बरकत का हाथ हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम इस बात की शहादत है कि खुदावंद ने हमेशा इस बात के बारे में बताया है। और अब जो अभी हमने पढ़ा है उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। खुदावंद ने शुरू से और आखिर तक, आज तक हम सबको यही बताया है कि तुम सब पवित्र बनो, क्योंकि अगर तुम पवित्र नहीं बनोगे तो तुम आसमान की बादशाहत में शरीक नहीं हो सकते। हमारा मुक़द्दस और इरादा और जो बातें हैं कलाम मुक़द्दस की, वही हमको सिखाती हैं कि हमको हर हाल में खुदावंद की बातों को मानते हुए और उससे डरते हुए खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को दिल और दिमाग में रखते हुए पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है। पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। खुदावंद ने हर जगह इस बात को दोहराया है कि तुम सब पाक बनो। अगर तुम पाकीज़गी से रहोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम आसमानी बादशाहत के वारिस बनोगे। और उसने इस बात को बोला है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा फ़र्ज़ है कि सबसे ज़्यादा हम अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दें कि अगर हम पाकीज़गी के साथ रहेंगे तो खुदावंद की बेशुमार आशीषें हमको, हमारे ख़ानदान को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बच्चों को निरंतर मिलती रहेंगी। इसलिए खुदावंद ये चाहता है कि तुम सब पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। लय व्यवस्था में भी उसने जब मूसा के साथ यही कहा था, जब इस्राएलियों को लेके मूसा चला तो उसने यही कहा था कि मूसा इस्राएलियों के सारी कलीसिया को कह दे, सारी कांग्रेगेशन को कह दे कि ये सब पाक बने क्योंकि मैं खुदावंद खुदा तेरा पाक खुदावंद पाक हूँ, इसलिए तुम सब पाक बनो। और हम ये देखते हैं कि सचमुच में खुदावंद ने बेशुमार आशीषें और बरकतें लोगों को दी, इसलिए कि अगर हम पाकीज़गी के साथ रहेंगे तो आशीषें पाएंगे। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम ये भी कहता है, अगर तुम पाकीज़गी के साथ रहोगे तो तुम अपने खुदावंद को देखोगे। अगर हम खुदावंद की बादशाहत में शरीक होना चाहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है
کہ ہم سچ مچ میں اس بات کو مانیں۔ عبرانی کی کتاب اس کا 12 باب 14 آیت میں لکھا ہوا ہے، سب سے میل ملاپ رکھو اور پاکیزگی کی اس تلاش میں رہو جس کے بنا تم خداوند کو نہیں دیکھ سکتے۔ خداوند کا مقدس کلام اس بات کی شہادت ہے کہ اگر ہم پاک صاف نہیں ہوں گے تو اپنے خداوند کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ جتنوں نے اس کی طرف نظر کی، جو پاکیزہ لوگ تھے، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور ان کے چہرے شادمانی سے بھر گئے۔ اس لیے خداوند یہ کہتا ہے کہ پاکیزگی کی اس تلاش میں رہو جس کے بغیر تم خداوند کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب خداوند کی آمد ہوگی اور ہم پاک نہیں ہوں گے تو ہم اپنے خداوند کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس لیے خداوند کے حکم ہے، ہم کو بتاتا ہے، ہم کو اس کی باتوں پر چلنا ہے اور اس کی باتوں کو ماننا ہے، شریعت کی باتوں کو ماننا ہے، خداوند کے حکموں کو ماننا ہے۔ اس لیے خداوند آج بھی ہم سے اور آپ سے یہی کہتا ہے کہ تم سب پاک بنو کیونکہ میں تمہارا خداوند خدا پاک ہوں۔ پاکیزگی کو لے کے خداوند نے بے شمار باتیں ہم سب کو بتائی ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم میری کرونا تمہارے ساتھ ہے، تم میرا انوگرہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آتمک اور دینک زندگی میں ہمیشہ نرنتر بڑھتے چلے جاؤ اور تم ایک اچھے مسیح بنو، ایک اچھے خداوند سے ڈرنے والے بنو، تو میں تمہیں بے شمار آشیشیں اور برکتیں دوں گا، کیونکہ میں نے تم کو چنا ہے، تم نے مجھ کو نہیں چنا۔ میں نے تم کو پیار کیا ہے، تم نے مجھ کو پیار نہیں کیا۔ آج خداوند ہم کو یہ سکھاتا ہے، جیسا کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ہزاروں اور لاکھوں میں سے تم کو ایک ایک کر کے چن کے نکالا ہے تاکہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں بنو اور میں تمہارا زندہ خداوند کہلاؤں۔ آج بھی وہی چاہتا ہے کہ میں نے تم کو پیار کیا، تم نے مجھ کو پیار نہیں کیا۔ میں نے تو بے شمار آشیشیں اور برکتیں تم کو دیں، تم کو اس فرزند کے لائق بنایا، تم کو بے پناہ پر محبت میں بڑھایا، تمہارے بچوں کو، عزیزوں کو، بزرگوں کو آشیشیں دی، برکتیں دیں، اور میں آج بھی چاہتا ہوں کہ تم اس لائق بنے رہو، کیونکہ خداوند کا مقدس کلام اس بات کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ جس طریقے سے برکتیں آتی ہیں اور ہم اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم نظر انداز کرتے ہیں خداوند کے مقدس کلام کو، تو جیسے برکتیں آسمان سے ہمارے گھروں میں آتی ہیں ویسے ہمارے گھروں سے واپس آسمان پر چلی جاتی ہیں۔ اگر ہم خداوند کے بتائے ہوئے راستے اور قدموں پر نہیں چلیں گے تو خداوند ہم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کلام کہتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ اس کا ہندی تجربہ یہ ہے ترجمہ کہ ہم سچ مچ میں اگر ہم اپنے پروردگار کی باتوں پر چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے اور قدموں پر چلتے ہیں، شریعت کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، تو حقیقت اس بات میں ہے کہ وہ بے شمار برکتیں ہم سب کو دے گا۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جیسے میں نے ملک اسرائیل کے اوپر مصیبتیں بھیجی، بیماری بھیجی، تکلیفیں بھیجی، میں تم کو ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گا، میں تم کو ہر ایک مہاماری سے بچاؤں گا۔ اور ہم یاد کریں کیا اس نے ہم کو ہر ایک دکھ سے، تکلیف سے بچا کے نہیں رکھا؟ اس نے اچھی سے اچھی آشیشیں دی، اچھی سے اچھے طریقے سے اس نے ہم کو سنبھالا ہے، بے شمار برکتیں دی ہیں، اچھا کھانے پینے کو دیا ہے، اچھی سوسائٹی دی ہے، سماج میں ہم نکلتے ہیں ہماری عزت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر، ہماری آمدنی کے اوپر، ہمارے خرچوں کے اوپر اس نے بے شمار آشیشیں اور برکتیں ہم کو دی ہیں۔ ہم کو خداوند کے کلام میں ہمیشہ لگے رہنا ہے، اس کی باتوں پر ماننا ہے، کیونکہ اس نے ہم کو چنا ہے، ہم نے اس کو نہیں چنا۔ اس نے ہم کو پیار کیا ہے، ہم نے اس کو پیار نہیں کیا۔ آج خداوند اس بات کو بتاتا ہے کہ سچ مچ میں تم میرے فرزند بنو گے تو میں تم کو آشیشت کروں گا، میں تم کو سنبھال کے رکھوں گا۔ اور سچ مچ میں اس نے ہم کو آج تک زندوں کے زمین پر قائم رکھا، وہ ساری آشیشیں اور برکتیں دی ہیں جن کے کہ ہم لائق نہیں تھے۔ ہم ان باتوں کو یاد کریں جب ہم تکلیفوں میں گزر رہے تھے، پریشانیاں ہمارے پہ تھیں، سماج میں چاروں طرف تکلیفیں تھیں، دقتیں تھیں، بے روزگاری تھی، قرض داری تھی، بیماریاں تھیں، تب بھی اس نے ہم کو سنبھال کے رکھا۔ آج بھی خداوند خدا ہم کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس نے ہم کو سنبھالا ہے۔ پوتر بنو کیونکہ میں پوتر ہوں، تم پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ اس نے ہم کو چنا ہے اور اس نے یہ چاہا ہے کہ حقیقت میں بھی تمہارا فرزند بنا رہوں اور تم میری کانگریگیشن بنے رہو، تم میرے بیٹے اور بیٹیاں بنے رہو۔ اس نے خداوند خدا نے جب یہ دیکھا کہ سچ مچ میں گناہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، پاکیزگی سے لوگ دور ہو رہے ہیں، اپنے خداوند کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، شریعت کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تب اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں، اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عجیب، مشیر،
खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा बन के इस दुनिया में आया। उसने हमारे ख़ानदानों में सलामती दी, उसने पाकीज़गी दी, उसने बेशुमार इज़्ज़त दी, शोहरत दी, हमको संभाला, हमारे ख़ानदानों को संभाला, हमारे बुज़ुर्गों को संभाला और बेशुमार बरकतों से भरपूर और माला माल किया। आज खुदावंद का वचन हमको ये बताता है कि हमको किसी भी हालत में उससे नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, हमको उसकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि खुदावंद कहता है पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। पाकीज़गी की उस तलाश में रहो जिसके बगैर तुम खुदावंद को नहीं देख सकते। जब खुदावंद की आमद होगी और हम कहेंगे हमने बहुत चंदा दिया, हमने बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी कन्वेंशन कराई, बड़े बड़े हमने काम किए, लोगों को देखा और हमने वो काम किए जो सच में चारों तरफ हमारी इज्जत बढ़ी, खुदावंद कहीं ऐसा ना हो ये कि तेरे काम मैले चिथड़ों के समान हैं, मैं जानता हूँ कि तेरे किस तरीके के काम हैं। आज खुदावंद हमको और आपको संभालना चाहता है, हमको और आपको बेशुमार इज़्ज़त और शोहरत देना चाहता है। वो उन बातों को याद दिलाता है कि तुम उन बातों को देखो, उन बातों को याद करो कि तुम्हारा आज से कई साल पहले क्या वजूद था, तुम किस लायक थे, क्या करते थे और आज मैंने तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये सारी आशीषें मेरी तरफ से है। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वह कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। खुदावंद का मुकद्दस कलाम ये बातें बताता है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो खुदावंद की बातों को मानता है, उसके बताए हुए रास्ते और कदमों पर चलता है, उसकी बातों को मानता है, शरीयत की बातों को मानता है, खुदा के हुक्मों को मानता है, बाइबल को पढ़ता है, बड़े बुज़ुर्गों की बातों को मानता है और जो गमज़दा ख़ानदानों को के लिए दुआ करता है, जो बीमारों के लिए दुआ करता है, उनको विजिट करता है, खुदावंद उनको बेशुमार बरकतें देता है और उनको संभाल के रखेगा। और वो ये कहता है जब खुदावंद खुदा का राज इस दुनिया में आएगा तो इस तरह के लोग उसके साथ राज करेंगे। पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। खुदावंद का मुकद्दस कलाम आज हमको और आपको इस बारे में बताता है, जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं। द पीपल दोज ऑलवेज से मी लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, नो वन इज गोइंग टू बी इंटर्ड इनटू द किंगडम ऑफ हेवन बट ओनली दोज हैव फॉलोड माय फादर्स कमांडमेंट। जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक कोई आसमान की बादशाहत का वारिस हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि वही जो मेरे पिता के बताए हुए रास्ते और कदमों पर चलता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम खुदावंद की बातों को मानें। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, पाकीज़गी के साथ दुआ करते हैं, पाक जगह में रहते हैं, पाक कलाम को सुनते हैं, पाक कलाम को फैलाते हैं, पाकीज़ा लोग हैं जिनके दिल पाक हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, where 2 or 3 shall be gathered together in my name, I shall be in the midst of them। जो मेरे कलाम को सुनता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है और मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ और मैं आखिरी टाइम तक उसको संभाले रहूँगा। आज परमेश्वर ने बेशुमार इज़्ज़त, शोहरत, सब कुछ हमको दिया है, बेपनाह चीज़ें दी हैं जिनके हम लायक नहीं थे। और मुकद्दस कलाम हमको आपको ये सचमुच में सिखाता है और हमको बताता है कि तुम हम पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। तुम्हारी रोशनी दुनिया के सामने इस तरह से चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देख के, तुम्हारे पाकीज़ा कामों को देख के, तुम्हारे अच्छे कामों को देख के तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है परस्तिश और ताज़ीम हो। आज खुदावंद ये कहता है तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारी कंट्रोवर्सी, तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस, तुम्हारी बातचीत का दौर इस तरीके से होना चाहिए कि लोग महसूस करें कि तुम हकीकत में ज़िंदा खुदावंद के मानने वाले मसीह हो। आज परवरदिगार हमको यही सिखाता है, तुम्हारी रोशनी दुनिया के सामने इस तरह से चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देख के तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है परस्तिश और ताज़ीम हो। आज परवरदिगार हमको और आपको यही कहता है, तुम सिर्फ इतना करो कि तुम पाक साफ बनो, एक अच्छे दिल दिमाग के इंसान बनो, अच्छी अपनी रोज़ी रोटी की बात करो, पाकीज़गी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने खुदावंद खुदा की परस्तिश और ताज़ीम करो, तो मैं तुमको आसमान से बेशुमार बरकतें दूंगा जिनके लिए लायक तुम नहीं थे। आज खुदावंद पाक हमको यही सिखाता है, पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। आज परमेश्वर ये कहता है, पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उनमें जो पाकीज़ा हैं सिर्फ वही बरकत के लायक है। खुदावंद का पाक कलाम हमको सिखा रहा है कि पृथ्वी के ऊपर वही लोग हैं इज़्ज़त के लायक और उन्हीं लोगों को मैं मानता हूँ जो पाक और साफ हैं। आज पवित्र
बाइबल हमको इस बारे में बताती है, पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। खुदावंद ने बेशुमार बरकतें दी हैं और बाइबल के अंदर 1066 बार पाकीज़गी का शब्द इस्तेमाल हुआ है। हमको सिर्फ ये बताया गया है कि तुम पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। आज खुदावंद हमसे और आपसे यही उम्मीद रखता है इस बीमारी के दौर में, इस महामारी के दौर में, ताकि दुनिया के लोग परेशान हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, बेरोज़गारी है, तकलीफ़ें हैं और हर तरीके से इंसान परेशान हो रहा है, हर एक तरीके से लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम घुटने टेक के अब रिपेंट करें, अपने खुदावंद खुदा के सामने रोएं और उससे माफ़ी मांगें कि हमारे गुनाहों को आए परवरदिगार तो माफ़ कर, हमें तौफीक दे, अकल दे, सामर्थ्य दे कि मैं इस लायक बनूं कि मैं पाक बन के तेरी बादशाहत में शरीक होने के लायक बन सकूं। आए परवरदिगार मेरी मदद कर, मेरी कलीसिया के ऊपर, मेरे मुल्क के ऊपर और मेरे ख़ानदान के ऊपर और सारे बुज़ुर्गों के ऊपर, और जो लोग तकलीफ़ों में गुज़र रहे हैं, बेरोज़गार हैं, जिनके पास खाना, कपड़ा, मकान नहीं है, तकलीफ़ों में हैं, गमज़दा हैं, उन सबको अपनी दुआओं में बराबर याद रखें, उनको विज़िट करें, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि मेरे लोग जहाँ कहीं भी रहें पाकीज़गी के साथ रहें और मुझसे जुड़े रहें, तो मैं बेशुमार आशीषें और बरकतें दूंगा। मैं तुमको संभाल के रखूँगा। क्या मैंने तुमको संभाला नहीं है? क्या मैंने तुमको बरकतें नहीं दी हैं? आज परमेश्वर ये कहता है तुम सब पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। परवरदिगार ने हमको बहुत सारी आशीषें दी हैं, बहुत सारी बरकतें दी हैं, हमको और आपको संभाल के रखा है। उसने हमको चुना है, लाखों करोड़ों इंसानों से उसने एक एक करके निकाला है और हमको संभाला है। अपने बेटे को, इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा कि तू जाके आए, इन लोगों को समझा, इनको बता कि पाकीज़गी क्या चीज़ है, ईमानदारी क्या चीज़ है और किस तरीके से लोग ईमानदारी के साथ जीते हैं। उसने हम सबको, उसके बेटे ने हम लोग को सब बताया और आज हम सब जिंदों की ज़मीन पे कायम हैं और खुदावंद से जुड़े हुए हैं, उसकी आशीषों को महसूस करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। किसी भी बात में हम उसको नज़रअंदाज नहीं करें बल्कि उसके वचन को ग्रहण करें, तो परमेश्वर हमको बेशुमार आशीषें और बरकतें देगा। हम दुआ करें। आए कादिर मुतलक आसमानी बाप, कुल कायनात के खालिक और मालिक, हमारे ज़िंदा खुदावंद बाप आसमानी, शुक्रगुज़ार हैं तेरी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, तेरे फ़ज़ल और तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत के लिए जो तूने हम सब गुनहगारों से की। शुक्रगुज़ार हैं आए बाप आसमानी आज के दिन के लिए जो तूने ज़िंदों की ज़मीन पे दिखाया, हमारी रहनुमाई की, हमको दुख, सख्ती, तकलीफ़ और परेशानियों से बचाया और तूने वो आशीषें और बरकतें हमको दी जिनके कि हम लायक नहीं थे। आए कादिर मुतलक अज़ली खुदा, कुल कायनात के खालिक और मालिक, हम दुआ करते हैं सारे गमज़दा लोगों के लिए उनको तसल्ली दे, जो बीमार हैं उनको शिफा दे, जो चारों तरफ परेशानियों के दौर से गुज़र रहे हैं उनकी मदद कर, अपना सदाकत का हाथ बढ़ा और आए वापस मानी उन लोगों को छू जो बीमारी के बिस्तर पे हैं, ताकि वो शिफा पाएँ तेरी पाक मुबारक मर्ज़ी में। जो तेरे कलाम को फैला रहे हैं उनको तौफीक दे कि बहुत सी भटकी हुई रूहें तेरे मुक़द्दस कलाम को सुन के तेरे नज़दीक आएँ, तुझ पर ईमान लाएँ, ताकि तेरा मुबारक पाक नाम जलाल पाए। हम सब के गुनाह और गलतियों को माफ़ कर, हम सबों के साथ हो, क्योंकि हम जानते हैं कि तू ही वाहिद खुदा अब्दुल आबाद जीता और सल्तनत करता है, और हम ता ज़िंदगी ये कहने की हिम्मत करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदुस के नाम से आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डालें, दुबराई से बचा लें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।